आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं राजस्व मंत्री यानी कि सांसद प्रत्याशी अनु वाल्मीकि पर एक वीडियो आपका तेज़ी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आपके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने केवल और केवल हाथरस की जनता के हित में, क्योंकि हाथरस की जनता काफ़ी अरसे से परेशान थी भारी प्रत्याशियों से, मैंने एक प्रयास किया एक गरीब माहौल टिर्री वाले को खड़ा करने का, और मुझे उम्मीद से ज़्यादा समर्थन मिलने लगा जनता का, जिसमें 36 बिरादरी ने समर्थन दिया। क्योंकि हम ग्राउंड पे जा रहे थे, ग्राउंड पे जन समर्थन मिल रहा था, तो भाजपा की तरफ से हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव डाला गया कि आप इसको न खड़ा करें, आप सामान्य जाति से आते हैं और उसका प्रभाव इस सीट पर बहुत पड़ रहा है। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, और क्षत्रिय समाज, जाट समाज अगर कही जाए तो 36 बिरादरी की लड़ाई मैंने इस लोकसभा क्षेत्र में लड़ी है, और लोगों की सिंपैथी मेरे प्रति सदैव रही है। हज़ारों लोग मेरे साथ देते हैं। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो हमारा पर्चा जब नामांकन दाखिल हो रहा था उसे भी खारिज कराने की कोशिश की गई, और स्वयं मेरे पास जब अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके ही, क्योंकि हर विभाग में हमें भी चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, मैं उनकी नौकरी नहीं खाना चाहूँगा। मेरे पास उस जिला बदर की कार्रवाई का लेटर फ़ोटो खींच के विभाग के किसी कर्मचारी ने भेजा और बोला कि भैया अनूप वाल्मीकि जी स्वयं बैठ के आपको जिला बदर करवा के जा रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा मोदी जी, मैं तो एक छोटा सा सामान्य सा ब्राह्मण हूँ, मेरी इतनी कौन सी गलती हो गई? क्या हमारा अधिकार नहीं है लोकतंत्र में गरीब को खड़ा करने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का? हमारा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? हमें डरा के चुनाव से आप बाहर कर रहे हैं। लेकिन मैं भी बोल रहा हूं, आप हाथरस से मुझे बाहर कर सकते हैं। मुझे संविधान पर भरोसा है कि उसके द्वारा मुझे हाथरस में दोबारा अनुमति मिलेगी, परंतु जब तक मुझे ये मनमानी करेंगे, मैं अलीगढ़ जो ज़िले में क्षेत्र आ रहा है, मैं वहाँ प्रचार प्रसार करूँगा। विधानसभा इजलास में आप आए हुए हैं, किस तरीके का समर्थन जुटा रहे हैं? और सबसे एक बड़ी बात ये बताइए, अनु वाल्मीकि की तरफ से जो राजस्व मंत्री और लोकसभा हाथरस के प्रत्याशी, क्या कभी कोई कॉल वगैरह या फिर किसी कार्यकर्ता का फ़ोन वगैरह आप पर आया हो? देखिए, आप जानते हैं कि ये राजनीति है, और राजनीति मतलब राजनेता चातुर्यता का बिल्कुल स्वरूप होता है। मेरे से डायरेक्ट बात नहीं हुई है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी वार्ता कराई है, जिसमें मुझ पर काफ़ी दबाव बनाया गया है, और उनका कहना है कि आप मोदी जी के रथ को रोकने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहा, मोदी जी से मेरा क्या ताल्लुक़ है? मुझे केवल अपनी क्षेत्र की जनता से मतलब है। मेरा किसी पार्टी या फिर किसी नेता से कोई विरोध नहीं है। मेरा तो केवल और केवल हाथरस लोकसभा की जनता के उद्धार और यहाँ के विकास को लेकर लड़ाई है। मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, पर लेकिन उनका केवल एक ही कहना है कि आप देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं मोदी जी के रथ को रोक कर। क्या लग रहा है, जैसे बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, तो आप पर ही क्यों दबाव बनाया गया? निर्दलीय प्रत्याशी को आपने समर्थन दे दिया है, क्या वो वजह राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही निशाना बनाया गया? क्या राजनीति स्टैंड है या फिर कुछ और? निशाना केवल इसलिए है क्योंकि तीनों प्रत्याशी बाहरी हैं। बसपा का आगरा का है, बीजेपी का अलीगढ़ से बाहर का है, और जो सपा के कैंडिडेट हैं वह सहारनपुर के हैं। तो दोनों प्रत्याशी यहाँ फाइट में ही नहीं थे, उन लोगों का जनाधार ही नहीं था, क्योंकि उनके भी कार्यकर्ता चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, सभी ने क्षेत्रवाद कर दिया है, अलग जगह दी है, और सभी ने कहा है कि अब की बार हम लोकल निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल माहौर टिर्री वाले गरीब को ही साथ देंगे, जिसके कारण भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि बौखला चुके हैं और वो ये अनावश्यक कार्रवाई मुझ पर करा रहे हैं। क्या लग रहा है, जैसे अगर सपोज दैट कार्रवाई हो जाती है तो अगला निर्णय राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद दल का क्या रहेगा? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला है कि धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैंने सबको मना कर दिया है कि नहीं, जैसी शासन सत्ता हम उससे वैसे ही लड़ेंगे। हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे भीख मांगेंगे कि हम आपकी आज़ादी की लड़ाई मांग रहे हैं, इस मनमानी की आज़ादी की लड़ाई मांग रहे हैं, आप हमें समर्थन दीजिए। हम आपके विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ देंगे तो आप विकास पाएंगे। इन बाहरी लोगों के चक्कर में ना पड़ें, ये हमको जाति धर्म पर बांट कर चले जाएंगे। क्या लग रहा है, जैसे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कैंपिंग चलाई गई है उसको लेकर तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का नारा दे रहे हैं, अब की बार 400 पार, लेकिन आपका कहना है कि रथ रोकने की बात कही जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। क्या एक निर्दलीय प्रत्याशी से दबाव बन पा रहा है भाजपा पर?
क्या सोचते हैं? देखिए मेरे मित्र हैं, आप राजस्थान में चले जाइए, मेरे मित्र हैं भाटी जी, उनके अकेले ही निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होने पर एक तरफ पूरी भाजपा राजस्थान की ताकत लगा रही है और एक मेरा मित्र सेब पर खड़ा है और वहाँ पर बीजेपी चारों खाने चित्त हो खड़ी है। वही स्थिति हाथरस में है। यहाँ की जनता डरी हुई है, भयभीत है, लेकिन वो वोट के रूप में निकलेगी और टिर्री वाला अवश्य जीतेगा, अवश्य जीतेगा। और ये लोकल हाथरस की जनता की, हाथरस लोकसभा की जीत होगी, या जाति धर्म को बांटने वालों की जीत नहीं होगी। अगर आप बात करें मोदी जी के रथ की, तो हमें मोदी जी से कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, हमें अपने क्षेत्र की जनता से मतलब है। हमें माया, मुलायम, काशीराम या फिर कोई भी नेता हो, हमें उनसे कोई भी किसी प्रकार का मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल अपनी हाथरस की जनता से मतलब है। क्या लग रहा है, जैसे अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी होता तो आपका समर्थन किसको रहता? राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद दल जो है किसको चुनाव लड़ाता? क्योंकि लंबे समय से बातें कही जा रही हैं, तमाम आरोप प्रत्याशियों पर लग रहे हैं, बाहर के प्रत्याशी हैं, ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। लोकसभा हाथरस पर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है हम एक तरफा जीत रहे हैं, वजह बता रहे हैं कि सामने कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं है। तो आपका क्या नज़रिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लोकल होता या फिर अन्य पार्टी का प्रत्याशी लोकल होता, तो आप किसको समर्थन करते हैं? देखिए मैं भाजपा का पुराना कार्यकर्ता हूँ, संघ का बचपन से मैंने जब आँख खोली तो मैंने आरएसएस में आँख खोली। मैं संघ का पुराना कार्यकर्ता हूँ, पर लेकिन मैंने जो संस्कृति पाई, मैं एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे केवल सत्य का साथ देना होता है। तो अगर यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी की अपेक्षा सपा, बसपा या भाजपा, इनमें से कोई भी अगर लोकल का प्रत्याशी उतारता तो मेरा समर्थन उस पार्टी के लिए होता। मैं लोकल के ही प्रत्याशी को साथ देता। क्या लग रहा है, अगर सब बजट आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो निर्णय क्या रहेगा आपका? कोई दिक्कत नहीं है, हम जेल जाएंगे, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। अगर हमें फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम फांसी भी चढ़ेंगे, लेकिन भाजपा से अब नहीं डरेंगे, भाजपा के कुछ नेताओं से हम नहीं डरेंगे। ये थे पंकज धवरिया, यानी कि राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है लोकसभा चुनाव में अगर उनके ऊपर कोई भी बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी वो अपने निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतार कर जीत तक ले जाने का काम करेंगे। और जो भी प्रत्याशी हैं जो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं, उनकी जो धमकी है उनसे वो नहीं डरेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव हाथरस में और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। आगे आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद का दावेदार कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पंकज धवरिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।